वैज्ञानिकों का ये मानना है हमारी पृथ्वी आज से 4.5 अरब साल पुरानी है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना ये भी है कि कई थ्योरी ऐसी है जो बताती है कि धरती और इस धरती पे जीवन अमर नहीं है। आज से 3.5 अरब साल पहले ही धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई थी। अब आप ये सोचो, धरती पर जीवन 3.5 अरब साल पहले से है और हम इंसान को इस धरती पर आए हुए मात्र 50 लाख साल हुए हैं और हमने इतने कम समय में इस धरती को इतना ज्यादा पल्यूट कर दिया है और आने वाले कुछ हजारों सालों में हमारा धरती पर रहना नामुमकिन सा होने वाला है। वैसे हम हजारों साल पहले की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि अगले 20 सालों में हमारी पृथ्वी पर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें से 97% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो। नंबर 1, वेदर। पृथ्वी पर हर जगह मौसम में असंतुलन अभी से दिखने लगा है। कई जगह पर बहुत ज्यादा बरसात होना, कई जगह पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाना और कई जगह पर हर कभी बर्फबारी होना। आने वाले 20 सालों में ऐसी घटनाएं और भी देखने को मिलेगी और आने वाले समय में ऐसे कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है जो ठंड में भी पहने जा सके और बारिश में भी पहने जा सके। नंबर 2, इंसेक्ट्स। अब आएगा वीडियो में मजा। आने वाले समय में ज्यादातर कीट तितलियां विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन मच्छर, मक्खियां और कॉकरोच जैसी प्रजातियां जीवित रहेगी और आकार में पहले से कई ज्यादा बड़ी होगी। अब कीड़ों पर हमारा अत्याचार भी जान लो। इंसान ने पूरे इतिहास में कीड़े खाए हैं और दुनिया भर के लगभग 2 अरब लोग आज भी कीड़े खाते हैं और आने वाले समय में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और भी कीड़े खाए जाएंगे। अब सवाल ये है कि कीड़े हमारे जीवन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो सुनो, अगर पूरी धरती के कीड़े खत्म हो गए या विलुप्त हो गए तो 50 साल के अंदर पृथ्वी पर सभी जीवन समाप्त हो जाएंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, अंडरस्टैंड। नाउ नंबर 3, फिशेस। अब आया मुंह में पानी, है ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण महासागर और तालाबों का तापमान भी बढ़ रहा है, जिसके कारण मछलियों की संख्या भी कम होने लगी है। मछलियों की संख्या कम होने का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत ज्यादा शिकार होना। आने वाले समय में हमें सी फूड और सी फूड मार्केट बहुत कम देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये है कि हमारे जीवन के लिए मछलियाँ कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मछलियों के बिना महासागर अपने कई आवश्यक काम नहीं कर सकेंगे। आज मछलियाँ अरबों गरीबों को रोजाना एनिमल प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देती है जो उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज उन गरीबों के पास बीमारी के इलाज के पैसे नहीं होते और ये मछलियाँ उन गरीब बच्चों के लिए एक हेल्दी डाइट के समान है और कई लोगों की ये रोजी रोटी है, तो कई लोग इसे रोटी के साथ खाते हैं और कई पशु पक्षी सिर्फ इसे खाकर अपना गुजारा करते हैं। और अगर मछलियों की कमी हो गई तो उन जीवों की भी कमी हो जाएगी जो मछलियाँ खाकर अपना पेट भरते हैं। कई रिपोर्ट्स ये बताती है आने वाले कुछ सालों में हम दुनिया की 70% मछलियाँ यूज करेंगे, जो बहुत गलत है। उम्मीद है मछलियाँ पकड़ने पर और उन्हें खाने पर कानून जरूर बने, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर दुनिया के हर जीव का हक है और अगर हम 70% यूज करेंगे तो उनके साथ तो नाइंसाफी होगी। नंबर 4, क्लाइमेट। ये बहुत सीरियस और बहुत चौंकाने वाली बात है, गौर से सुनना। जलवायु बदलने के कारण कई फूड विलुप्त हो जाएंगे या उनकी पैदावार बहुत कम हो जाएगी, जैसे चॉकलेट, सोयाबीन, गेहूं, मक्का, चावल, वाइन ग्रेप्स, जिससे कई तरह की वाइन्स बनाई जाती है, स्ट्रॉबेरी, बनानास, पीनट्स एटसेट्रा। इन सभी का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा क्लाइमेट चेंज होने से। अब सवाल ये नहीं है कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये तो सबको पता है कि ये फूड्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये है कि हमें हमारे क्लाइमेट को कैसे मेंटेन रखना है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। नंबर 6, टेम्परेचर। भविष्य में तापमान बढ़ने के कारण बहुत जगह सूखा पड़ जाएगा, जिसके कारण दुनिया की आधी झील हमेशा के लिए सूख जाएगी। नंबर 7, ओशियन। ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और समुद्र तट के करीब रहने वाले लोगों के घर पानी में समा जाएंगे। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि फ्यूचर में पूरी पृथ्वी समुद्र के पानी से ढक सकती है और शायद यही जीवन का अंत हो। और कई थ्योरी ये कहती है कि 2050 तक मुंबई पूरा समुद्र में डूब चुका होगा, बिल्कुल टाइटैनिक की तरह। नंबर 8, ये पॉइंट सुनकर शायद आप थोड़े इमोशनल हो जाओगे।
ज़्यादा गर्मी और नमी की कमी होने के कारण जंगल की आग बहुत भयानक होगी। इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम 2020 में देख चुके हैं, जब ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे खतरनाक आग लगी। इस आग में 1,86,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जल के राख हो गया। इस आग में 24 लोग मारे गए और 1400 से अधिक घर तबाह हो गए। इस आग को देखकर लोगों की आंखों में आंसू तब आए जब बेजुबान और बेगुनाह जानवर इंसानों से मदद मांगने के लिए जंगल से सड़कों पर उतर आए। इस भयानक आग ने 1,86,000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल, 24 लोग, 1400 से अधिक घर और 1 अरब बेगुनाह जानवर निगल लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रकृति के नियम पे चलिए, ना कि अपने नियम पर प्रकृति को चलाइए। प्रकृति ने आपको बनाया है, ना कि आपने प्रकृति को बनाया है। और प्रकृति को जीवन का इतना अनुभव है कि उसने तुम्हारे जैसे 7 अरब लोग पैदा किए हैं और तुम्हारे जैसे 7 अरब लोगों को वो आज भी पाल रही है। ये बात तो सबको पता है कि बच्चे को जीवन उसके माता पिता देते हैं, लेकिन उस बच्चे को सांसें प्रकृति देती है। फिर भी हम माँ बाप में और प्रकृति में भेदभाव करते हैं। अब आप में से कुछ का कहना ये होगा कि हमारे अकेले के मछली ना खाने से, पेड़ ना काटने से, हमारे पेड़ उगाने से क्या होगा, सब सही थोड़ी हो जाएगा। तो आप सही हो, लेकिन जब आप यूनिटी के साथ टिकटॉक अनइंस्टॉल कर सकते हो, उसकी रेटिंग गिरा सकते हो, तो आप यूनिटी के साथ पेड़ क्यों नहीं उगा सकते? पॉलीथीन का यूज करना क्यों नहीं बंद कर सकते? छोटे कामों के लिए गाड़ियों को छोड़ अपने पैरों का या साइकिल का यूज क्यों नहीं कर सकते? यूनिटी है तो सब मुमकिन है। तो यही था मेरा ओपिनियन। अगर आपका भी कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो, वो भी यूनिटी के साथ।